प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई सर संचालकों ने अलग अलग समय पे आरक्षण और संविधान को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कई बार प्रतिमाएं तोड़ी गई, उसके पीछे उनके कार्यकर्ता निकले। कई बार बाबा साहब के विचार को, संविधान को समाप्त करने को, बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके, उसके सांसद कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपनी धर्म के आधारित अपनी पूजा और पद्धति और आराधना करने का, उस पे सब पे प्रश्न चिन्ह ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पे जिस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं और अशोभनीय बातें कहते हैं, जिससे जनता में खासा आक्रोश है, इसको लेकर के हमने ये रैली निकाली है। बाबा साहेब के अपमान में हम एक भी शब्द नहीं सुनेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। अमित शाह जी को, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, अपने शब्द वापस लेना चाहिए। और जिस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं, चाहे विजयपुर चुनाव में बाबा साहेब की मूर्ति प्रतिमा तोड़ी गई, चाहे भिंड जिले में बाबा साहेब की प्रतिमा थाने में रख के पैक कर दी है वर्तमान में, इस प्रकार का यदि अपमान बाबा साहेब का किया जाएगा तो हम कितना भी बड़ा जन आंदोलन करना पड़े करेंगे, लेकिन बाबा साहेब के सम्मान में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जान देने के लिए तैयार खड़ा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद होते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जीवन भर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उनको संसद तक नहीं पहुंचने दिया, चुनाव हरा दिया, हमेशा उनका अपमान किया। ये वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। इनको इस तरह की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको सबको क्षमा मांगना चाहिए। और ये लोग वो हैं जो अमित शाह और मोदी जी से डरते हैं, उनके डर के मारे बोल नहीं पाते। अंदर से तो इनको भी पीड़ा है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो अशोभनीय टिप्पणी करी है और जिसके कारण पूरे देश में अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वातावरण निर्मित हुआ है, इसको लेकर के आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। हम अमित शाह जी से वो माफी मांगे, देश से माफी मांगे और अपना इस्तीफा दे, इसको लेकर के हमारा आज विरोध प्रदर्शन है। क्षेत्र में रैली निकाली गई बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। क्या कारण है जो आप लोगों को रैली निकालनी पड़ रही है? देखिए, संविधान एक बड़ी ताकत है और इस देश का संविधान जब बना था तो लोगों को उसमें पूरी आस्था थी और वो बना ही इसीलिए था कि ये देश को, सारे लोगों को मिलके एक माला में सजोएगा ये संविधान। और बार बार उसका अपमान होना, बाबा साहब का अपमान होना और फिर माफी ना मानना, हठधर्मी करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसी के लिए आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए और संविधान यात्रा रखे। बीजेपी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हो, चाहे बीडी शर्मा हो, प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जीवन भर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है और अब वो बात कर रहे हैं, उन्हें तो माफी मांगी। एक आध मुद्दा बता दें कभी के संविधान के साथ बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने छेड़छाड़ करी? अच्छा, उन्होंने करी, आप क्यों कर रहे हैं? जो बार बार आपने कहा वो ठीक कहा क्या? हाउस के अंदर जिस तरह से कहा, जो वीडियो विजुअल आए, हमने तो कांग्रेस का तो कभी नहीं सुना, ये तो ये लोग कह रहे हैं। लेकिन इनके विजुअल का तो पूरा देश गवाह है, जिस तरह इन्होंने अपमान करा, तो माफी मांग लें। देश की जनता की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जिस प्रकार मनोवादी सोच की प्रवृत्ति वाले देश के गृह मंत्री जी ने भारत की आत्मा कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर, जो भारत के कानून मंत्री रहे, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उनके प्रति जिन शब्दों का उपयोग अगर देश का गृह मंत्री जो मनोवादी सोच के अमित शाह, वो शब्दों का उपयोग किया कि एक फैशन हो गया अंबेडकर 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 कहने का, चिल्लाने का, शर्म नहीं आती उनको? वो भारत के करोड़ों लोगों की आत्मा है, उन्हीं के कारण से देश में शांति है, छोटे बड़े का भेद खत्म हो गया है। उनको अगर आप ऐसी बातें करते हो तो देश के करोड़ों कांग्रेस के साथियों ने आज फैसला किया, जिला स्तर के पर हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दे करके
राष्ट्रपति महोदय से हमने निवेदन किया है इस मनुवादी सोच के आदमी को केंद्र के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन लंबा चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता। यदि आप संविधान से और संविधान निर्माता बाबा साहब के मामले में माफी नहीं मांग सकते, आपने गलत बोल दिया, गलती मानने से आदमी बड़ा बनता है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की माफी मांगने की आदत नहीं है। अब बीजेपी ने क्या किया, घूम फिर के राहुल गांधी को टारगेट किया और झूठी एफआईआर दर्ज कर ली। बीजेपी के लोग, वो राहुल गांधी कह रहे हैं आप क्लिप देख लो, तो बाबा साहब के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए आप राहुल गांधी की पीठ के पीछे खड़े हो गए, लेकिन राहुल गांधी और पूरा देश संविधान के पीछे खड़ा है, बाबा साहब के पीछे खड़ा है, और ये देश की आवाज का अपमान है, बाबा साहब का अपमान है। माफी मांगने से यदि ये छोटे हो रहे हैं बीजेपी वाले, तो सुन लेना, देश इनको छोटा करेगा। ये डबल इंजन की सरकार धुआं फेंक रही है, कोयला है नहीं इनके पास, और बेरोजगारी से नौजवान आत्महत्या कर रहा है। क्या है हालात, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जबरदस्त है। आप अब तक हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, हिंदुओं को डराकर वोट ले रहे थे, अब आपने जातियों को लड़ाना शुरू कर दिया। वो समरावता गांव है राजस्थान में, 200 गाड़ियां जला दी, पुलिस ने अंदर घुस के मारा, एसटी एससी के लोगों को ज्यादा मारा, जनरल कास्ट के लोगों को मारा, सबको मारा। आप सब जगह जुल्म कर रहे हो, और राजस्थान में तो हालात बहुत खराब है। ये यहाँ की सरकार तो कुछ समझती नहीं है, यहाँ पे तो खुला राज है और तानाशाही चल रही है, अधिकारियों का राज चल रहा है, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। We all know since the day the Indian Constitution was adopted and the Indian flag was adopted as our national flag, from that day onwards the BJP and the RSS disowned the Indian Constitution, disowned the Indian flag. For close to 50 years, the RSS, for more than 50 years, the RSS did not hoist the Indian tricolor at their headquarters, and the RSS organizer and Govalkar often condemned and criticized the Indian Constitution. And that is the actual sentiment. In my opinion, for the past so many decades, they were forced to show a veneer of respect towards the Indian Constitution. And only at the beginning of this year, when they felt that they are becoming politically more powerful and they expected more than 400 MPs. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெல்கவே, வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே, எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே, சோனியா காந்தி வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே, செல்வ சொந்தகை வாழ்கவே, வீர வணக்கம் வீர வணக்கம், வீர வணக்கம் வீர வணக்கம், பாதுகாப்போம் பாதுகாப்போம், பாதுகாப்போம் பாதுகாப்போம், பாதுகாப்போம் பாதுகாப்போம், அரசியல் சாசனத்தை பாதுகாப்போம், அரசியல் சாசனத்தை பாதுகாப்போம், விரட்டி அடிப்போம் விரட்டி அடிப்போம், விரட்டி அடிப்போம் விரட்டி அடிப்போம், பாசிசத்தை விரட்டி அடிப்போம், விரட்டி அடிப்போம் விரட்டி அடிப்போம்.